जो चाह रही थी भाजपा वाले कि हिंदू मुस्लिम करा के इनकी दूरी को बढ़ा दिया जाए और एक ऐसा के पर्व का सम्मान करते थे, मुसलमान हिंदुओं के पर्व का सम्मान करता, ये चीज़ भाजपाइयों को खला। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे हिंदू मुस्लिम को दंगा करा करके ये इनकी पार्टी का जो डे ऑफ स्टार्ट था, पूरी दुनिया जानती है कि इनका फाउंडेशन इसी पे है। आज जहाँ तक वो आप लोग ज़बरदस्ती बोले कि प्रशांत किशोर की कैंडिडेट जीते, वो प्रशांत किशोर के नहीं, इससे पहले वो एमएलसी के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो। तो उनके लिए तो ये लग नहीं था, ये ज़रूरी था कि ऐसे लोगों को छूट दे दिया जाएगा। तो आज मनीष कश्यप है, कल दिनेश कश्यप हो जाएंगे, कल मोहन कश्यप हो जाएंगे, इस तरह के कई लोग तैयार हो जाते, इससे पहले ही इसको रोक दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसक घटना जो है वो हुई, अब इसको लेकर के बीजेपी जहां एक तरफ सरकार पर दोषारोपण कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि प्रायोजित तरीके से ये बीजेपी ने करवाया। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के कद्दावर नेता अबू दोजाना सर मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है देशवा न्यूज। चलिए, देशवा न्यूज को बहुत बहुत बधाई हो। सर, जिस तरीके से सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसक घटना जो है रामनवमी के मौके पर देखने को मिली, जो जुलूस निकला, उसके बाद से लगातार पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार जारी है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छे से बिहार में जब से एनडीए की सरकार गई, महागठबंधन की गवर्नमेंट बनी, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी इतनी बढ़ गई थी। जो भाजपा चाहते थे कि इनकी नफ़रत बढ़ाएं, वो नफ़रत ख़त्म हो गई थी। और दूरी को जो चाह रही थी भाजपा वाले कि हिंदू मुस्लिम करा के इनकी दूरी को बढ़ा दिया जाए और एक ऐसा वो चीज़ जो महागठबंधन की गवर्नमेंट बनी तो उस बुत ख़त्म हो गई। और ख़ास के भाईचारे ऐसा बढ़ गया कि आप देखा होगा दशहरा में कई पर्वें आया, सब में एक हिंदू मुस्लिम छठ था, सब लोग मिलके एक दूसरे के सम्मान किया, हर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे। हिंदू मुसलमानों के पर्व का सम्मान करते थे, मुसलमान हिंदुओं के पर्व का सम्मान करता। ये चीज़ भाजपाइयों को खला कि ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ा उनको डैमेज ये हो गया कि बिहार में इनकी जो थी, जो एनडीए की सरकार गिरने से ये हो गए अकेले, इनके पास अब जनता जनाधार रहा नहीं बिहार में। अब तो इनके पास राजनीति के लिए जो इनका जो फाउंडेशन है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे हिंदू मुस्लिम को दंगा करा करके ये इनकी पार्टी का जो डे ऑफ स्टार्ट था, पूरी दुनिया जानती है कि इनका फाउंडेशन इसी पे है। और ये फाउंडेशन कितना दिन भाजपाइयों का चलेगा? आरएसएस का मेन बेस, अब बीजेपी का जो आरएसएस जो उनके आका है, वहाँ से उनका फाउंडेशन ही है कि देश को दो भाग में तोड़ो और राज करो। जी, लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब सरकार नहीं चल पा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। देखिए, ये हताशा में है, ये कुछ भी बोल देंगे कि सरकार नहीं चली। सरकार तो बहुत अच्छे चल रही है। और जिस तरह से उन्होंने देखा कि अब बिहार में 2024 का इलेक्शन आ रहा करीब, अब इनको जो 40 पे 40 हम लोग महागठबंधन की सीट आ रही है, तो अब ये परेशानी में बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर अब दंगा कराना चाह रहे हैं, फसाद कराना चाह रहे हैं। आप देखिए, क्यों नहीं, इतना बड़ा पटना था, यहाँ था डेंसा सिटी था, सब्जी बाग था, ये सब जगह लोग थे। अब वहाँ पे जहाँ इनके बजरंग दल के जो चेला लोग थे, अब वहाँ पे जुलूस जा रहा है। अपने ही में से लोगों ने वो भी प्रूफ हो जा रहा है कि किस तरह दंगा भड़काया गया सासाराम में। ये सब सारी एविडेंस आ गई है, इस पे इंक्वायरी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जल दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और समझ में आ जाएगा भाजपाइयों की दंगाई कौन है। जी सर, बात करते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से एमएलसी चुनाव हुआ उसमें रिजल्ट जो भी रहा, लेकिन प्रशांत किशोर की धमक दिखी, उनके समर्थित उम्मीदवार जो है वो उन्होंने एमएलसी चुनाव जो है वो जीता है। क्या कुछ इस पर आपकी राय है सर? देखिए, प्रशांत किशोर एक अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, एक अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। आज जहाँ तक वो आप लोग ज़बरदस्ती बोले कि प्रशांत किशोर की कैंडिडेट जीते, वो प्रशांत किशोर के नहीं, इससे पहले वो एमएलसी के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो बेचारे हार गए थे मास्टर साहब। अभी इंडिपेंडेंट वो खड़े हो गए
और वहाँ पर मीटिंग में प्रशांत किशोर आ गए, तो एक दो मीटिंग उन्होंने अटेंड कर लिया, तो प्रशांत किशोर कैंडिडेट बना रहे कि मेरा लगातार जन स्वराज यात्रा पर जो है प्रशांत किशोर है। देखिए उनका एक काम है शुरू से है जन, तो कहाँ जन स्वराज यात्रा में वो घूम रहे, खाली नॉर्थी बिहार में है, कहीं तो नजर आ नहीं रहे हैं। अब एक कैंडिडेट जो जीता है बेचारा इंडिपेंडेंट अपने बल पे, तो प्रशांत किशोर का अपना नाम जोड़े कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं जी। कहा तो यही जा रहा ना, कहाँ से काहे दूर दूर तक, आज से कितना दिन पहले अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है जिसमें सौरभ और जीते हैं, वही तो वो कैंडिडेट था ना कांग्रेस का, वो बेचारा हारा और आज इंडिपेंडेंट जीत गया। तो कल वो कांग्रेस से था, आज प्रशांत किशोर से कैसे जाएगा? अरे उस मीटिंग, वो बेचारा टीचर है, वो हर जगह मीटिंग करते हैं, वहां प्रशांत किशोर मीटिंग में एक दो बार उनके आ गए, तो इसका मतलब नहीं कि कैंडिडेट उनके हो गए। अच्छा, यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर बात करते हैं, क्योंकि लगातार उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी जा रही है। जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था और भ्रामक जो वीडियो था उसको लेकर के बातें सामने आई, जिसके बाद से न्यायिक हिरासत तो बढ़ा ही दी गई, लेकिन अब मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मनीष कश्यप जैसा काम किए हैं देश के अंदर, गरीब लोग जो यहाँ से प्रवासी लोग जो काम करते थे उनके कि इसमें एक इन्होंने गलत वीडियो बना करके एक वायरल किया जो देश हित के लिए नहीं बल्कि देश विरोधी काम किया इन्होंने। तो उनके लिए तो ये लग नहीं था, ये ज़रूरी था कि ऐसे लोगों को छूट दे दिया जाएगा। तो आज मनीष कश्यप है, कल दिनेश कश्यप हो जाएंगे, कल मोहन कश्यप हो जाएंगे, इस तरह के कई लोग तैयार हो जाते। इससे पहले ही इसको रोक दिया जाता है, तो वो देश हित के लिए है। देश में जो हमारे जो बाहर के प्रवासी काम कर रहे थे, जिस तरह का इन्होंने वायरल किया, किस तरह उन लोग भागते गिरते पड़ते अपने स्टेट्स में जिस जगह के थे, सोच लीजिए कि बेचारे वो गरीब काम करने के लिए यहाँ से गए हुए हैं प्रवासी मजदूर, और मजदूर को एक तरह का वायरल वीडियो दिखा दिया। वो बेचारा क्या जाने गया कि वायरल किया, वो जान बचाने के लिए किस तरह भाग के लोग हैं, ये गलत है ना। तो ऐसे लोगों को सजा होना ही जरूरी थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता अबू दोजाना, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।